सरस्वत्यै नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। देवताभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेश बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतोऽस्म परिपालय देवि विश्वम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन करो नाशत विघ्न अनेक। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्ति परवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के
मैं आया तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली, नक मेरी ओर निहार। हे कीरत की लाडली, नक मेरी ओर निहार। हे लाला की स्वामिनी, नक मेरी ओर निहार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। ब्रज वसुंधरा की जय। ब्रजधाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री गोपेश्वर नाथ की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु त्रिदत्त बिंदत पीतांबर धारी भक्त विहारी भक्त बलिहारी श्री बांके बिहारी वृंदावन बिहारी युगल सरकार जी के चरणों में बैठ करके हम इस कथा सुधारस का पान कर रहे हैं। उनकी वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज आपके ग्राम में हो रहा है। सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय यह है कि आज बसंत पंचमी है। बहुत ध्यान से सुनने का विषय है। जो भी भाई लोग इधर उधर खड़े हैं वो आकर के पंडाल में विराजमान हो और ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को रख करके इस कथा को श्रवण करें, क्योंकि भागवत कथा तो केवल किशोरी जी के चरणों में बैठ के ही सुनी जाती है। जगत सृजक, जगत पालक, जगत नियंता, जगदाधार, केवल्याधिपति, सृष्टिबंध परमेश्वर, सर्व स्वतंत्र, सर्वजन प्रतिपालक, भक्ति भयहारी, भक्त बलिहारी, मिले वृंदावन बिहारी जी के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन करता हूं। मेरी किशोरी जी लाडली श्री राधा रानी, त्रिपुर सुंदरी, जगत जननी, जगदम्बा, वात्सल्य रस मूर्ति, माधुर्य रस्वामी, सर्व सौंदर्य अधिष्ठात्री, माधुर्य स्वामिनी, भक्त वत्सला, कृपा कारुणी, निकुंज भवन विलासिनी, मैं अपनी लाडली किशोरी जी के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। परम पूजनीय विद्युत वरेण्य प्रातः स्मरणीय
सत्य मार्गदर्शक, मेरे जीवन को पावन करता, जीवन सुधारक अपने सतगुरुदेव के भगवान के चरणों में जहां कहीं भी हों, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी लोगों के हृदय में मेरी किशोरी जी, ठाकुर जी, राधा रानी का निवास समझ करके मैं आप सभी लोगों के चरणों में प्रणाम करता हूं। तो सबसे बड़े सौभाग्य का विषय है कि बसंत पंचमी के दिन आपके ग्राम में ये श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ है। वास्तविकता में आज के परिवेश में देखा जाए तो भागवत कथा बहुत कम श्रवण करने को मिलती है, क्योंकि ना तो कोई भागवत सुनाना चाहता है, ना कोई भागवत सुनना चाहता है। सबको डीजे चाहिए आज के जमाने में, जो कि आप लोगों ने कथाएं सुनी होंगी और देखी भी होंगी। लेकिन भागवत क्या वस्तु है, भागवत क्या है, ये कभी हमने नहीं समझा, कभी नहीं जाना, कभी नहीं पहचाना, कभी उसका दरस परस मज्जन भी नहीं किया, तो उस भागवत के तथ्य को हम क्या जानेंगे। तो आज से बसंत पंचमी है, तो बसंत पंचमी का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज मां सरस्वती का अवतार हुआ था बसंत पंचमी के दिन। तो हम भी ये प्रार्थना करेंगे मां सरस्वती के चरणों में, जगदम्बा के चरणों में, कि अपने जीवन को सतमार्ग की ओर ले जाएं और ठाकुर जी के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करें, क्योंकि ये भी हमारी एक परीक्षा की भूमि है। हम भी यहां परीक्षा देने के लिए आए हैं। भैया एक दूसरे से बातें ना करें, कृपया करबद्ध निवेदन है आप लोगों से। अगर सुनना है तो सुनिए, नहीं तो जाइए, क्योंकि मैं ठाकुर जी को कथा श्रवण कराता हूं। अगर आपको सुननी है तो प्यार से सुनिएगा। मैं किसी इंसान को प्रसन्न करने के लिए कथा नहीं सुनाता कि मेरे पास कोई आए, रुपए चढ़ाए और जाए। एक भी रुपए मत चढ़ाइएगा, केवल कथा श्रवण कीजिएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो जीवन को पावन करें इस भागवत सुधार पान करके। मां सरस्वती से प्रार्थना करें, हे मां, इस संसार में हम आए हैं तो अपने जीवन को धन्य करें, कृतार्थ करें, अपने जीवन को पावन बनाएं। क्योंकि बरबूला पानी में पैदा हुआ और फूट गया। बुद्ध बुदाय इव तो येसु मस्का इव जंतसु। हम भी एक परीक्षा देने के लिए आए हैं। ये हमारी कर्म भूमि है। सोचने का विषय यह है, जब हम एक बच्चे को अध्ययन कराते हैं तो उसकी कितनी तैयारी करते हैं। हमारी आयु कितनी है? 100 साल। बहुत ध्यान देने का विषय है। कितनी है? 100 साल। लेकिन 100 साल कोई नहीं जीता। 80 साल, 70 साल, 90 साल। लेकिन फिर भी हम आज के परिवेश में 100 साल मान लेते हैं, तो 50 साल किसमें चलेगी? सोने में। 24 घंटे का एक दिन होता है, होता है ना? हाँ या ना? होता है। तो आपके पास कितनी बची? 50। 50 साल बच्ची, उसमें से आपने 5 साल बचपन के निकाल दिए, क्योंकि 5 साल बच्चा 5 साल बाद ही पढ़ने के लिए बैठता है। 5 साल तक बच्चे को कुछ भी बोध नहीं रहता है। कितनी बची? 45। गिनते जाना। आपने अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए
कॉलेजों में जाने के लिए ट्यूशन लगाया, कोचिंग लगाई, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो कम से कम 25 साल तक तो पढ़ाई करते ही हैं। उसके बाद कोई जॉब लगती है, सरकारी जॉब वगैरह। कोई कंफर्म नहीं है कि वो जॉब आपकी लगी ही जाएगी। तो 25 ये हो गए, और 5 वो कितने हुए? 30। बच्चे कितने? 20। 25 बाद शादी हो जाती है। शादी हो जाती है ना। अब नौकरी लग गई तो कमाना भी पड़ेगा। तो 20 साल को हमने कमाने में लगा दिया। अब बताइए आपके पास क्या बचा? आपने भगवान के भजन के लिए क्या दिया? जिन ठाकुर जी ने आपको ये सुंदर आंख दी, जो एक आंख डलवाने के लिए आपको 3-3 लाख रुपए देना पड़ता है, तो ठाकुर जी ने आपको एक कान दिए जो नेचुरल कान कोई नहीं दे सकता। जो ये हाथ दिए, पैर दिए, जिह्वा दी, मस्तिष्क दिया, इतना सुंदर स्वरूप दिया, उन ठाकुर जी के लिए आपने क्या किया? जो सूर्य भगवान आपको प्रतिदिन आकर के प्रकाश देते हैं, हम सूर्य भगवान के लिए बताइए आप क्या करते हैं? जो पवन देव आपको वायु देते हैं, उन पवन देव के लिए आप क्या करते हैं? अगर किसी की सांस बंद कर दी जाए तो तुरंत ही 5 मिनट के अंदर उसकी मौत हो जाएगी, सीमा समाप्त। तो उन पवन देव के लिए आपने क्या किया? मैं देखता हूं आपके क्षेत्र में, मैं स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूं, कथा श्रवण करने वाले बहुत कम हैं। अगर किसी को बुरी लग रही हो तो एक बार नहीं 50 बार लगे, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। बस यही है, मेरी कथा कम लोग श्रवण करने के लिए आएंगे, लेकिन मेरे श्रोता तो ये बैठे हैं, क्योंकि जिसके अंदर भाव है, भक्ति है, श्रद्धा है, विश्वास है, संकल्प है, वो कथा श्रवण करने के लिए आएगा, चाहे कितना भी उसे रोको। मीरा जी ठाकुर जी के विरह में प्रेम दीवानी थी। राणा ने खूब रोका मीरा जी को, पर क्या मीरा जी रुकी? विष का प्याला तक भेजा मीरा जी के लिए, क्या मीरा जी रुकी? अरे जो ठाकुर जी के स्नेह में महलों की दीवानी मीरा जी, रुकने का उन्होंने नाम नहीं लिया। तो जो ठाकुर जी के स्नेह में जो बंधा हुआ, बद्ध होगा, वो कभी नहीं रुकेगा। तो अब हमें, आज ये बसंत पंचमी है, मेन उद्देश्य क्या है? बसंत पंचमी। दीपक 2 प्रकार के होते हैं। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो दीपक जलाते हैं ना घरों में। ठाकुर जी की आरती करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं। लेकिन आज से, आज इस बसंत पंचमी से हम अध्यात्म का दीप प्रज्वलित करेंगे। अध्यात्म दीप मत तीरस्ताम तमोधम। उस परम तत्व को पाने की इच्छा करेंगे कि वो परम तत्व है क्या। मैं मानता हूं कि घर गृहस्थी के कामों से समय नहीं मिलता, लेकिन जितना ठाकुर जी का नाम ले लिया जाए उतना ही पर्याप्त है। ये दीपक तो घी या तेल खत्म होते ही बुझ जाएगा, लेकिन अध्यात्म का दीप कभी नहीं बुझता है। गीता में अर्जुन ने भगवान से कहा कि भगवान, हे प्रभु, जो आपके मार्ग के लिए चलता है और कदाचित अगर वो भटक जाए तो नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। तो ठाकुर जी कहते हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम ताद विक्षति।
हे अर्जुन, जो मेरे मार्ग को चलता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि 7 दिनों में, व्यक्ति के जीवन में भी 7 दिन ही होते हैं और साप्ताहिक ही भागवत कथा हो रही है। तो इन 7 दिनों में अगर आपको अपना जीवन बनाना है तो प्रतिदिन श्रवण करने के लिए आना। डीजे के भरोसे मत रहना कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, वो बंद कर दो, कानों से छोड़ दो। अब तो बस ठाकुर जी को अगर वृंदावन से वृंदावन बिहारी को बुलाया है तो वृंदावन बिहारी की ही सुनना है। बोले राधे राधे, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें तो ऐसा लग रहा है कि आपने 2 दिन से भोजन ही नहीं किया है। कम से कम हम लोग वृंदावन से आए हैं तो तेज आवाज तो आनी चाहिए। राधे 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 राधे। हो सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। तालियों की सेवा करते हुए सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। कपल श्यामा श्याम नाम, तेरे बने बिगड़े काम। कपल श्यामा श्याम नाम, तेरे बने बिगड़े काम। नहीं तो छूट जाए राजधानी। सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। कपल श्यामा श्याम नाम, तेरे बने बिगड़े काम। नहीं तो छूट जाए राजधानी। सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। यहीं पर रहेगी, तेरी माया की हवेली यहीं पर रहेगी। ये हवेली भी शमशान में जा जलेगी। तेरी दौलत भी तेरे ये संग ना चलेगी। रोएंगे सब साथी जब डोली सजेगी। रोएंगे सब साथी जब डोली सजेगी। जपल श्यामा श्याम नाम, तेरे बने बिगड़े काम। जपल श्यामा श्याम नाम, तेरे बने बिगड़े काम। नहीं तो छूट जाए राजधानी। सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी।
में फंसा भूला राम नाम को, अपने मन में बसा ले श्यामा श्याम को, अपने मन में बसा ले श्यामा श्याम को। दूर जाना नहीं छोड़ ब्रज धाम को, दूर जाना नहीं छोड़ ब्रज धाम को। एक जगह है ठिकाना भज श्याम नाम को, एक तेरा है ठिकाना भज श्याम नाम को। कपिल श्याम राम नाम तेरे बने बिगड़े काम, कपिल श्यामा श्याम नाम तेरे बने बिगड़े काम। नहीं तो छूट जाए राजधानी, सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। जप ले श्यामा श्याम नाम तेरे बने बिगड़ काम, जप ले श्यामा श्याम नाम तेरे बने बिगड़ काम। नहीं तो छूट जाए राजधानी, सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। क्या कहना पड़ेगा? क्या कहना पड़ेगा? राधे राधे। याद रहेगा ना? 7 दिन तक याद करके रखना है। कथा तो हम सुनाएंगे, हमारा काम है, लेकिन हमें भी एनर्जी तब आएगी जब आप राधे राधे बोलोगे। हर राह आसान हो जाती है, हर राह पर पहचान हो जाती है। जो दिल से कहता है राधे राधे, उसकी तो किस्मत भी गुलाम हो जाती है। तो एक बार जोर से राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। अरे हम तो कमजोर समझ रहे थे, पर वास्तविकता में पहलवान है यहाँ पे भी। चलो कमी रह गई होगी तो वो 7 दिनों में पूरी हो जाएगी। तो आइए हम भागवत की ओर चलते हैं, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जो भगवान सतगन चिदघन और आनंद घन है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आनंद को बदला नहीं जा सकता। दिन का उल्टा रात होती है, स्त्री का उल्टा पुरुष होता है, लड़की का उल्टा लड़का होता है, सुख का उल्टा दुख होता है, पर आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। होता है कुछ? नहीं होता ना।
बताइए, नहीं होता ना। तो आनंद का कुछ भी उल्टा नहीं होता है। एक भैया मिले थे तो वो कह रहे थे महाराज जी आनंद का भी उल्टा होता है। तो मैंने कहा क्या होता है? बोले निरानंद, निरानंद। तो मैंने कहा निरा तो आपने अपनी तरफ से लगाया है, पर आनंद तो जैसे कि तैसा ही है ना। निरा जो शब्द लगाया वो आपने अपनी तरफ से लगाया, लेकिन आनंद जो शब्द है वो तो आनंदमय है। तो जो परमात्मा सतघन चितघन और आनंद घन है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करता है, पालन करता है, लय कर देता है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होए, जिसकी एक भ्रकुटी के चितवन मात्र से, पलक झपकने मात्र से सृष्टि का सृजन और सृष्टि की लय हो जाती है। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों को दूर करने वाले हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि मध्यांतिक त्रितापों को नष्ट करने वाले हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान बाल कृष्ण लाल के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य में सौनकादिक 88,000 ऋषि कथा श्रवण कर रहे हैं। 1000 वर्ष का सत्संग सत्र चल रहा है। सोचने का विषय हमारा कितना 7 दिन का चल रहा है, उनका 1000 वर्ष का सत्संग सत्र चल रहा है, जिसमें सौनक जी प्रधान श्रोता बनकर के बैठे हैं। जिसमें सौनक जी प्रधान श्रोता बनकर के बैठे हैं। क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? भूलना नहीं है। तो सौनक जी प्रधान श्रोता बनकर के बैठे हुए हैं। अच्छा, सौनक जी ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे नहीं थे, विद्वान नहीं थे, तो सौनक जी विशेष विद्वान थे, लेकिन कथा मृत रसा स्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। कथा अमृत पान करने के लिए बड़े पटु थे, क्योंकि जो सुन सकता है वही सुना सकता है। तो इतने वयोवृद्ध होकर के, इतने विद्वान होकर के भी कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। और सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथामृत पान करा रहे हैं। सौनक जी ने प्रश्न किया, बोले गुरुदेव भगवान, आपके ऊपर तो गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है, तो हमें ऐसा ज्ञान प्रदान कीजिए जो प्राणी मात्र का कल्याण हो जाए। क्योंकि आज का जीव घोर अंधकार में चला गया है। कलयुग के कलुषित प्राणियों को देख करके बड़ी दया आई और सूत जी महाराज ने ये प्रश्न कर दिया कि महाराज क्या किया जाए। अज्ञान धांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा श्रुताख्या ही कथा सारम मम कर्णरसायनम। जो अज्ञान के तिमिर को ध्वस्त करने के लिए शक्ति प्रदान हो, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। आपके पास तो वो गुरुदेव भगवान की वो कृपा है कि कोटि सूर्यों के समान है। श्रुताख्या ही कथा सारा मम कर्ण रसायन।
क्योंकि आप पर तो गुरुदेव भगवान की साक्षात कृपा है। चिंतामणिर्लोक सुखम स्वरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अब देखो, जो चिंतामणि होती है ना, उसके नीचे बैठ करके जो चिंतन करेंगे आप, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। चिंतामणिर्लोक सुखम, चिंतामणि का ये वैशिष्ट्य है। एक मणि होती है चिंतामणि, उसके पास बैठ करके आप जो प्रार्थना करोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम। और एक होता है कल्प वृक्ष, नाम सुना होगा कल्प वृक्ष का। कल्प वृक्ष में यह सामर्थ्य होती है कि स्वर्ग की संपत्ति भी आपको प्रदान कर सकता है, अगर उसके नीचे बैठ करके, उसके सानिध्य में बैठ करके प्रार्थना की जाए तो। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में यह सामर्थ्य नहीं है। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरुदेव भगवान की साक्षात कृपा अगर तुम पर हो जाए तो जो योगियों को भी अत्यंत दुर्लभ वैकुंठ धाम है, ठाकुर जी की प्राप्ति है, वो भी सरलता सहजता से प्राप्त हो जाती है। ये गुरुदेव की महिमा है। और आज की परिस्थिति बड़ा गलत है, ना तो हम गुरु का महत्व जानते हैं, ना गुरु की महिमा जानते हैं। कहते हैं कि राखे गुरु जो कोप विधाता, राखे गुरु जो कोप विधाता, राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग छाता, गुरु वियोग नहीं को जग सारा। राखें गुरु जो कोप विधाता, अगर गुरु कोप कर जाए तो विधाता रख लेगा, विधाता की कृपा। राखें गुरु जो कोप विधाता, अगर विधाता कोप कर जाए तो गुरु की कृपा आपको बचा लेगी। लेकिन गुरु विरोध नहीं को जग त्राता, अगर गुरु विरोध कर जाए तो संसार में तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं। राम जी ब्रह्मांड नायक थे, सारे संसार के मालिक थे, लेकिन उनके भी गुरु जी थे। क्योंकि गुरु विन भवनिधि तरहे न कोई, और जो विरंच संकर्षण हुई। तो गुरु की महिमा बहुत विशेष है। गुरु बहुत ऊंची चीज है और गुरु को समझ पाना भी बहुत मुश्किल है। जीवन में एक ऐसा गुरु हो जो आपको सतमार्ग की ओर ले जाए, जो हरि का मार्ग दिखाए, आपको उस प्रभु के परम पद तक पहुंचाए। क्या बोलना पड़ेगा? राधे। तो आपको उस परम पद तक पहुंचाए, ऐसे गुरु की प्राप्ति होना चाहिए। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ऐसे गुरुदेव भगवान की सुत जी महाराज कहते हैं कि आप पर कृपा है, ऐसी कृपा हमारे हृदय पटल पर भी डाल दीजिए। क्योंकि महाराज इस कलयुग के कलुषित प्राणियों को देखकर बड़ी ही दया आती है। कलयुग का प्राणी तो यूं ही भटक रहा है। कभी भजन में मन लगता है किसी का? अगर 10 मिनट माला फेरने में लग जाओ, सारे घर के काम याद आने लगते हैं उसी क्षण। कभी बैठ के देखना, अगर ना फेरी हो माला, अगर भजन में ना बैठे हो तो बैठ के देखना, 10 मिनट में सारे घर के काम याद आने लगेंगे। और जब इधर उधर घूमोगे तो कोई काम याद नहीं आएगा।
क्योंकि हमने बचपन से भजन किया ही नहीं। तो जीवन को जो सतमार्ग की ओर लगाए वही गुरु है। गुरु का मतलब ही होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, वही श्रेष्ठ गुरु है। सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनक जी ऐसे कलयुग के कलुषित प्राणी हैं। सौनक जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज ये सप्ताह श्रवण की महिमा कैसे प्रारंभ हुई? भागवत को 7 दिन में ही क्यों सुना जाता है? 9 दिनों में क्यों नहीं सुना जाता? 10 दिनों में क्यों नहीं सुना जाता? कारण क्या है? भागवत तो एक ऐसा विषय है, न शक्यते विस्तरतुम वक्तुम वर्ष शतैरपि। ये भागवत महापुराण 100 जन्म में भी पूरा नहीं हो सकता है। 100 जन्म और 100 वर्षों तक ये पूरा नहीं हो सकता। ये परमहंसों की सहता है, कोई नाच गाने की चीज नहीं है भागवत, जो नाच गाने करके निकाल दिया। ये बहुत, भागवत का अर्थ ही हम जान लें तो भागवत कहते किसे हैं? कथा बाद में बढ़ाएंगे, पहले हम ये समझेंगे कि भागवत कहते किसे हैं। पहला है भा, तो भा का मतलब क्या है? भक्ति। हमारे अंदर भक्ति होना चाहिए। भागवत चीख चीख करके कहती है कि आपके अंदर भक्ति होना चाहिए, तब आप हमें श्रवण कर पाएंगे। भक्ति। दूसरा अक्षर क्या है? ज्ञान। जब श्रवण कब करोगे? जब आपके अंदर ज्ञान होगा कि चलो आज वृंदावन से गुरुजी आए हैं तो उनकी कथा श्रवण करने के लिए चलेंगे। जब आपकी ये बुद्धि कहेगी, जब आपका ज्ञान कहेगा, तो भासे भक्ति, गा से ज्ञान। और जब बैठोगी भी कब? जब आपके अंदर वैराग्य होगा। कभी आपकी भैंस दूध देने के लिए खड़ी होगी, कहीं गेहूं रखाने के लिए खड़े होंगे कि कहीं गाय ना खा जाए, तो घर के झंझावाटों में ही लगे रहेंगे आप। तो वैराग्य जब होगा तब इस सत्कार्य को आप कर पाएंगे। तो भासे भक्ति, गासे ज्ञान, वासे वैराग्य। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य की महिमा हो जिसमें, वह भागवत महापुराण है, जिसके द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य की उत्तरोत्तर वृद्धि हो। वही भागवत है। इसी भागवत महापुराण को सुखदेव जी महाराज ने सूत जी को सुनाया। जब सुखदेव जी महाराज सूत जी को श्रीमद् भागवत कथामृत पान कराने लगे तो देवता लोग आए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। क्या कहना पड़ेगा? और तेज, राधे राधे। तो कथामृत जब सुनाने लगे सुखदेव जी महाराज, तो देवता लोग अपना अमृत का कलश लेकर के आ गए। बोले महाराज ये परीक्षित को पिला दीजिए, और जो आप कथामृत सुना रहे हैं ना, ये हमें पिला दीजिए। सोचने का विषय है कि समुद्र में से निकली हुई, समुद्र मंथन में से निकली हुई वस्तु, वो भी कोई साधारण वस्तु नहीं, अमृत। और आज देवता कह रहे हैं कि महाराज इसे हमें पिला दीजिए, और हमारा जो अमृत है वो परीक्षित को पिला दीजिए। तो क्या ये भागवत कथामृत क्या ये साधारण वस्तु है? सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। देखिए देवता लोग स्वार्थी बहुत होते हैं। बिना स्वार्थ के देवता कोई कार्य नहीं करते हैं।
सुखदेव जी समझ गए। सुखदेव जी ने डांट दिया देवताओं को। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणि महान। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर महान। ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवाञ्जहासः। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सुखदेव जी ने डांट दिया, अरे कहां कांच का टुकड़ा और कहां लाखों की मणि। को सुधा को कथा लोके को काचा को मणिर महान। अरे तुम्हारा जो अमृत है वो कांच का टुकड़ा है। सोचने का विषय है, जिस अमृत को हम पीना चाहते हैं उसको कांच का टुकड़ा बता दिया। को सुधा को कथा लोके को काचा को मणिर महान। और इस भागवती भागीरथी गंगा को मणि बता रहे हैं कौन? सुखदेव जी। ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवाञ्जहासः। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय, अभक्त जान करके न ददहु स कथामृतम्, कथामृत नहीं दिया। अरे भाई कथामृत तो कोई भी पान कर सकता है, पर देवताओं को कथामृत क्यों नहीं पिलाया? और डांट करके भगा दिया कि नहीं जाओ, हम नहीं पिलाएंगे। क्योंकि देवता लोग स्वार्थी बन करके आए थे, सौदा कर रहे थे। और कहां भागवत कथा, कहां भागीरथी कथा। को काचा को मणिर महान। जब देवताओं ने ये अपना अपमान देखा तो ब्रह्मा जी से शिकायत की। बोले महाराज, हम देवता होकर के भी इस कथामृत से वंचित हैं, और यहां पृथ्वी पर जाओ तो मनुष्यों को इस कथामृत का पान कराया जा रहा है। हमारा इतना बड़ा अपमान। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि तराजे पे, एक तराजू पे भागवत को रखा और एक तराजू पे सारे ग्रंथों को रख दिया। राज्ञो मोक्षम पुरा वीक्षा पुरा धाता विस्मितः। सत्यलोके तुलाम बध्वा तौलयत् साधनञ्जः। एक तराजू पर, एक पल्ले पर भागवत कथा को रख दिया और एक पल्ले पर सारे धर्म शास्त्रों को रख दिया। लेकिन जिस पर भागवत कथा महापुराण रखा था वो पल्ला नीचे झुक गया और सारे धर्म शास्त्र ऊपर उठ गए। तब ब्रह्मा जी ने जाकर के घोषणा कर दी कि अरे कि ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये तो मेरे गोविंद की साक्षात प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है। मैंने रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलहु पचनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। और ये कोई पुस्तक नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, ये तो मेरे गोविंद की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत है। इसके अक्षर इसके में, इसके अणु अणु में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। भागवत में यहां तक महिमा आती है कि श्लोक आर्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भटम पठया चरणा शब्दो वैकुंठ फलदायक। आधा श्लोक भी अगर कोई श्रवण करता है या पढ़ता है तो उसे एक कपला गोदान देने का फल मिलता है। अब जो भागवत के श्लोक को ही ना जानता हो तो आपको सुना क्या देगा? और जब पढ़ना ही ना जानता हो, सुना ही ना हो तो आपको सुना भी क्या देगा? अब ये भागवत वही सुना पाएगा जो भागवत का अध्ययन किया होगा।
तो इसमें वो शक्ति है। तो ऐसी ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो इस श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य को हम कल श्रवण करेंगे और कल फिक्स 12 बजे उपस्थित हो जाएंगे। 11:30 बजे उपस्थित हो जाएंगे आप लोग। 12 बजे से समय है, 12 से 4। तो फिक्स समय पे आप कल उपस्थित होंगे और कल आपको श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य रह गया है विशेष, वो आपको श्रवण कराया जाएगा और प्रथम दिन की कथा भी श्रवण कराई जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। बुलबा के बिहारी लाल की जय हो। कि कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ एक टोना है, तेरा तो हसन अपना तो मरन, बस जान हाथ से धोना है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ यार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मौन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मौन तू दिलदार है। सब यही तराना गाऊं अवसर, गाऊं अवसर यही गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही। हे मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब। हे श्याम सलोने तू मेरा रिजवान है, सलोने तू मेरा रिजवान है। मेरे मन का मौन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मौन
कन में तू ही समाए, पागल दिल अब तुझको बुलाए, पागल दिल अब तुझको बुलाए। धड़कन 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 धड़कन, धड़कन धड़ धड़कन, धड़कन धड़ धड़कन, धड़कन 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 धड़कन, धड़कन 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 धड़कन, मेरी धड़कन। हर धड़कन में तू ही समाए, पागल दिल अब तुझको बुलाए, पागल हे श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मौन तू दिलदार है। ओ काले कमली वाला यार है, तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये दुनिया पागल खाना है, ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं, पागल पागल कहने वाले वो खुद पागल बन जाते हैं, वो कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, सच्चा पागल तो वो ही है जो पागल है बांके बिहारी का। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, चित्र विचित्र को बस तुमसे ही प्यार है, चित्र विचित्र को बस तुमसे ही प्यार है, मेरे मन का मौन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मौन तू दिलदार है। ओ जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। बुलवा के बिहारी लाल की जय। क्या बोलना पड़ेगा?
और दूर से। अब सभी भक्त यथास्थान खड़े होकर के आरती करेंगे। और जैसा महाराज श्री ने बताया, कथा का समय दोपहर 12 बजे से है, तो सभी भक्तजनों से निवेदन, सभी माता बहनें, भाई बंधु, बुजुर्ग, नौजवान साथी, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, जहाँ तक भी आवाज जा रही है, सभी से करवत प्रार्थना कि कल दोपहर 12 बजे कथा में पधार करके अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य बनाएं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग फल्द गोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला।
को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सततं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। पुलवा के बिहारी लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय, राधा रानी की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय।